आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। आज जो हम पढ़ेंगे वो आप लोगों को पहले से पता है क्योंकि हम लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा यूट्यूब पर, जिसमें लिखा है कि बायोलॉजी की कॉपी हम 1 फरवरी को एग्जाम में कैसे लिखें ताकि हमको एग्जामिनर पूरा नंबर दे। कैसे? पूरी तरीके से क्लीन कॉपी को रखनी है और उसको लिखनी है, ठीक। और उससे जरूरी चीज, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं अपना मन शांति रखिएगा, मन में एकदम शांति बनाए रखिएगा, मन को विचलित होने मत दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। हालांकि आप लोग एक बार 10th में बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं तो थोड़ा बहुत घबराहट कम होगा, एग्जाम के बारे में आपको पहले से ही उसका प्रेशर पता रहा होगा। तो कोशिश कीजिएगा अपने मन को शांत रखिएगा ताकि एग्जाम में आप परेशान ना हो और कॉपी को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से लिख पाए। ठीक है ना बच्चे? तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोगों को एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, एकदम आराम से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक। सबसे पहले तो कह रहा है कि बायोलॉजी में 1 फरवरी को कॉपी कैसे लिखें। सबसे जरूरी चीज मन शांत रखना। और जैसे ही तुमको कॉपी मिलेगी तो उसका जो फ्रंट पेज होगा बच्चे, उस फ्रंट पेज में, हालांकि ये वीडियो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो किसी को दी नहीं जाती है ताकि उसको लोग कॉपी कर लेंगे, नकल होने लगेगा, उससे दिक्कतें होंगी। तो ऐसे फ्रंट पेज आपको मिलेगा 12th का, जिसमें आपके रोल नंबर, नाम और कुछ डाटा भरने होंगे, क्लास, सब्जेक्ट का नाम, ये सब चीजें। इनको एकदम ध्यान से भरिएगा। अगर आपको भरने में दिक्कत हो रही है तो आपके क्लासरूम में एग्जामिनर होंगे, उनका सहयोग लीजिएगा और भरिएगा। जो चीजें समझ में ना आए अपने आसपास के बच्चों से या पीछे के बच्चों से, आगे के बच्चों से, किसी से भी पूछ के मत करिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ही सहपाठी हैं। जितना आपको ज्ञान है उतना ही ज्ञान उन बच्चों को भी है। तो अगर ओएमआर भरने में या कॉपी में नाम, रोल नंबर कहाँ भरना है, कैसे भरना है, इन सब चीजों को भरने में दिक्कत हो रही है तो सीधे एग्जामिनर से सहयोग लीजिए। क्लासरूम में ज्यादा इधर उधर बात मत करिएगा। हो सकता है इससे एग्जामिनर गुस्सा हो और आपके एग्जाम पर उसका कुछ इफेक्ट पड़े। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आपको 70 नंबर के लिए जो ऑब्जेक्टिव ओएमआर मिलेगा, जिसमें से केवल 35 नंबर ओएमआर सीट पे करने हैं, बाकी 35 छोड़ देने हैं। तो उन 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा जो आपको आ रहे हैं और पूरी तरह से आप उस पे कंफर्म है कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ये सही होगा। ये भी पूरी तरीके से ऐसे मिलेगा, ये ओएमआर आपको पहले मिलेगी। एक क्यों? क्योंकि पहले आपको ओएमआर पे आंसर देने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 70 क्वेश्चन का, जिसमें से केवल 35 करने हैं। इसमें भी जब गोले भरिएगा बच्चे, तो गोले जो होते हैं वो कॉपी से बाहर नहीं जाने चाहिए। कॉपी से बाहर कहने का मतलब, जो गोला ऐसे बनाया गया होगा इसको ब्लू या काले पेन से भरिएगा। इसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर एक ब्लैक पेन से, देखो कलरफुल पेन लेके मत जाना, नहीं तो तुम्हारा हाथ इधर उधर जाएगा। ज्यादा पेन लेके जाओगे तब भी हाथ इधर उधर जाएगा, समय नुकसान होगा, कॉपी को सजाने के चक्कर में टाइम लॉस होगा। ये सारी चीजें पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कॉपी के ऊपर लिखना सेक्शन बी या ब लिखा होगा, दोनों में से, क्योंकि सेक्शन अ में आपने 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। इसमें सबसे पहले 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सबसे पहले लिखना क्या, खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, ये एकदम आराम से लिख लेना और मोटे हेडिंग में लिखना ब्लैक पेन से। दूसरी चीज, प्रश्न संख्या 1 डालना, उसका उत्तर लिखना। प्रश्नों को नहीं लिखना है, इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं हम, और ना ही आप लिखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नों को लिख देंगे तो उनको लगेगा कि कॉपी भरी भरी पड़ी है तो एग्जामिनर ज्यादा नंबर देगा। बिल्कुल नहीं देगा। आपको प्रश्नों को एग्जाम के कॉपी पर नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या लिखिए, उसके नीचे उत्तर लिखना ब्लैक पेन से, और ज्यादा कलर पेन का यूज मत करना। ब्लू पेन से सीधे उत्तर लिखना क्या करना, प्रारंभ करना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जाम के, मान लो इसे पेपर है, हालांकि ये कॉपी है। अगर पूछ ले क्वेश्चन में, ये मान लो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न यदि लिखा हो कि पुष्प किसे कहते हैं, इसका निर्माण पौधे के किस भाग से होता है। प्रश्न क्या है, पुष्प किसे कहते हैं, इसका निर्माण पौधे के किस भाग से होता है। तो प्रश्नों को तो लिखना नहीं है, हम प्रश्न संख्या डाल देंगे कि कौन से प्रश्न संख्या पे वो प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर लिखेंगे और फिर उत्तर में उसका लिखना चालू करेंगे क्या, कि पुष्प पौधे का वह भाग होता है जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, इसका निर्माण प्ररोह की सहायता से होता है। अतः पुष्प प्ररोह का रूपांतरित या परिवर्तित भाग होता है। पुष्प की संरचना के बारे में प्रोफेसर गोथे ने बताया था। अब दूसरी